ट्रम्प को विश्व शांति नोबेल पुरस्कार मिलना चाहिए कि नहीं? अरे ट्रम्प को विश्व गुंडागर्दी का सबसे बड़ा पुरस्कार मिलना चाहिए। ये दादागिरी है अमेरिका की। वो चाहता है कि सारे देश हमारे मातहत रहे, दब कर रहे, जो हम कहे वही करे। अमेरिका को ये गुरूर है या फिर वो क्या चाहता क्या है? ईरान ने इजराइल के अस्पतालों पर हमला कर दिया, उनके दिल में पीड़ा हो रही है। भाई फिलिस्तीन में जितने अस्पताल थे, जितने स्कूल थे, जितने कॉलेज थे, जितनी यूनिवर्सिटियां थी, इनको नेस्ता नबूद कर दिया, ध्वस्त कर दिया। आपने नियति जनता पर बमबारी कर रहे हैं। राहत पहुंचाने वाली जो सामग्रियां हैं, जो खाना खुराक है, पानी पहुंचाने वाले वाहनों पर आप हमला कर रहे हैं ताकि भूख से एक जोनेसाइड हो जाए, 70-80 लाख आदमी भूख से मर जाए। ईरान पीड़ित है। ईरान ने जवाबी हमला किया कि सद्दाम हुसैन को हटाया। सद्दाम हुसैन के खिलाफ क्या इल्ज़ाम था? इन्होंने केमिकल हथियार रखा, आज तक कोई केमिकल हथियार मिला? फिर आप देखिए कि वहाँ लीबिया के कर्नल गद्दाफी को वहाँ हटाया। तो इनकी तो ये पॉलिसी है कि उस सरजमीन को निर्बाध किस तरह से लूटने की मुझे इजाज़त मिल जाए। ईरान और इजराइल के बीच युद्ध चल रहा था। इसी बीच अमेरिका ने ईरान पर हमला कर दिया। अमेरिका आखिर इन दोनों देशों के युद्ध के बीच क्यों कूद पड़ा है? अमेरिका को क्यों पड़ी है इजराइल के साथ देने के? इजराइल का साथ बार बार अमेरिका क्यों दे रहा है और ईरान को धमकी भी दे रहा है कि जो वहाँ के प्रमुख नेता हैं उनको भी मारने की बात अमेरिका ने कही है। इस पर बात करेंगे। माले के विधायक दल के नेता महबूब आलम सर हमारे साथ मौजूद हैं। अमेरिका इन दो देशों के युद्ध के बीच में क्यों कूद पड़ा और क्यों हमला कर रहा है? भाई ये अमेरिका का ही डिजाइन है। मध्य पूर्व के देश में जो संसाधन है, जो खनिज है, जो माइंस है, जो ऑयल है, जो पेट्रोल है, इन तमाम संसाधनों को कब्जा करने के लिए जिनको भी वो बाधा समझता है उनको अपने रास्ते से झूठा इल्ज़ाम लगा के हटाता है। और मसला आप देख लीजिए कि सद्दाम हुसैन को हटाया। सद्दाम हुसैन के खिलाफ क्या इल्ज़ाम था? इन्होंने केमिकल हथियार रखा, आज तक कोई केमिकल हथियार मिला? फिर आप देखिए कि वहाँ लीबिया के कर्नल गद्दाफी को वहाँ हटाया। तो इनकी तो ये पॉलिसी है कि उस सरजमीन को निर्बाध किस तरह से लूटने की मुझे इजाज़त मिल जाए। यही अमेरिका और यूरोप का एक साजिश के तहत हो रहा है और उसी साजिश के तहत इजराइल को उसने प्रोजेक्ट कर रखा है। इजराइल को प्रोजेक्ट अमेरिका ने किया है? यस, अमेरिका ने किया है। उसका एक संसाधन, उसका एक शक्ति के रूप में उनका इस्तेमाल कर रहा है। और आपने देखा ही कि अगल बगल के जितने भी जो कंट्रीज़ है उन कंट्रीज़ को अपने मातहत कर लिया। और आपको मालूम होना चाहिए कि जैसे सीरिया है, सीरिया के जो प्रेसिडेंट हुआ करते थे हाफिज अल असद, उनका स्लोगन क्या था? सोशलिस्ट पार्टी, बात सोशलिज्म की कल्पना करते थे। और सद्दाम हुसैन बात सोशलिस्ट पार्टी के प्रवक्ता थे, समाजवाद की कल्पना थी उनकी। लेकिन ये साम्राज्यवादियों के सरगना जो यूरोप और अमेरिका है, जो अमेरिका बना हुआ आजकल, ये अमेरिका की आंखों में कांटे की तरह से खटकने लगा है। और जिनको भी इनको जिसने भी चुनौती पेश की, चाहे सद्दाम हुसैन हो, चाहे बशर अल असद हो, चाहे मान लीजिए कि लीबिया का प्रेसिडेंट कर्नल मोहम्मद अल गद्दाफी हो, इसलिए उनको इन लोगों ने साफ कर दिया। तो अमेरिका आखिर इस तरह से क्यों कर रहा है? एक बड़े पत्रकार हैं, उन्होंने कल एनालिसिस की, उन्होंने कहा कि ये दादागिरी है अमेरिका की। वो चाहता है कि सारे देश हमारे मातहत रहे, दब कर रहे, जो हम कहे वही करे। अमेरिका को ये गुरूर है या फिर वो क्या चाहता क्या है? अमेरिका एक लंबे समय से उन्होंने ताकत बना लिया है। आप देखिए कि किसी जंग में वो डायरेक्ट इन्वॉल्व नहीं है। फर्स्ट वर्ल्ड वार में भी नहीं और सेकेंड वर्ल्ड वार में भी नहीं। वो हथियार बेचने का सबसे बड़ा सौदागर हुआ है। उसके बरक्स आज जो उनको चुनौती पेश की गई है, जैसे रूस से, चाइना से और मिडिल ईस्ट से जो ईरान ने चुनौती पेश की है, तो इसी चुनौती उनके खटकता है, उनके सीने में कांटे की तरह खटकता है। इसलिए उन्होंने आहिस्ते आहिस्ते इन तमाम अपने जो है चुनौती देने वाली ताकतों को नेस्तनाबूद करने की एक प्लानिंग के तहत ऐसा किया है। इसलिए इजराइल के जरिए उन्होंने ईरान पर हमला किया। और जब ईरान हमला किया, ईरान पर हमला हुआ, ईरान पीड़ित है, ईरान ने जवाबी हमला किया। और जिस तरह से गाजा के स्कूल, अस्पताल और जितने भी संसाधन हैं नेस्तनाबूद कर दिया, अस्पतालों को नेस्तनाबूद किया, निहत्थी जनता पर बमबारी की। और आज इनको मानवता की दुहाई दे रहा है। जब ईरान ने पलटवार किया तो मानवता की दुहाई दे करके ये रो रहा है और एक फेक हमला कर रहा है। कई हिंदुस्तान के बड़े टीवी एंकर है, वो कह रहे हैं कि
ईरान ने इजराइल के अस्पतालों पर हमला कर दिया, उनके दिल में पीड़ा हो रही है। भाई इसके दिल में आपने तो ये जो फिलिस्तीन में जितने अस्पताल थे, जितने स्कूल थे, जितने कॉलेज थे, जितनी यूनिवर्सिटियां थी, इनको नेस्ता नबूद कर दिया, ध्वस्त कर दिया आपने। नियति जनता पर बमबारी कर रहे हैं। राहत पहुंचाने वाली जो सामग्रियां हैं, जो खाना खुराक है, पानी पहुंचाने वाले वाहनों पर आप हमला कर रहे हैं ताकि भूख से एक जोनेसाइड हो जाए, 70-80 लाख आदमी भूख से मर जाए, उसको बमबारी करके मारने की जरूरत नहीं पड़ी। तो उस वक्त मानवता की बात नहीं दिखाई पड़ती थी इनको। और आज इन्होंने हमला किया, वो तो दिखाया कि जिस अस्पताल में इसने हमला किया उसके नीचे, उसके बेसमेंट में मिलिट्री आर्मेंट्स है, उसका मिलिट्री बेस था उसका, वो तो दिखा रहा है अभी। इसलिए ये जो इजराइल समर्थक जो आरएसएस के लोग हैं हिंदुस्तान में, ये इन लोगों की ये सोच है। फिलिस्तीन के साथ भारत की जनता का एक ऐतिहासिक रिश्ता रहा है, ईरान के साथ एक ऐतिहासिक दोस्ती रही है, हिस्टोरिकल। आप देखिएगा, ईरान कभी आप समझ सकते थे कि भारत का ही एक हिस्सा था। जब सम्राट अकबर के ज़माने थे, जब और बड़े बड़े सल्तनत का ज़माना था, उनके खलीफा ईरान में हुआ करते थे। तो ईरान तो नैसर्गिक रूप से भारत, उसकी संस्कृति भारत के साथ मिलती है, जुलती है, और सबसे बड़ा भारत का समर्थक के रूप में है। उन्हें तेल देता है भारत को तेल देता है ईरान, भारत के रुपये पर, डॉलर पर नहीं। तो भारत की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में वो अहम योगदान दे रहा है। और ये लोग अमेरिका के जाल में फंसे हुए, ये लोग जो थियोक्रेटिक स्टेट, जो धर्मराज बनाने की जो कल्पना है, धर्मराज बनाने की कल्पना के आधार पर जो विषमता है, जो पौराणिक ज़माने में जो था, वो राज कायम करनी चाहता है, जो कभी यहाँ होने वाला नहीं। अमेरिका ने जो ईरान पे हमला किया, उस पर अभी तक भारत की तरफ से कोई अपना पक्ष नहीं आया है, विरोध भी नहीं किया गया इस हमले का। आपको क्या लग रहा है कि इतनी खामोशी? भाई इतने बड़े मुल्क हैं आपको अंतर्राष्ट्रीय किसी भी घटना में अपना वक्तव्य देना चाहिए। और सिक्योरिटी काउंसिल में जो सीज फायर का जो रेगुलेशन आया, सीज फायर के रेगुलेशन से आप क्यों एब्सटेन कर गए? आपकी बोलती क्यों बंद है? अगर आप इजराइल को समर्थन करना चाहते हो तो उतना ही तो बोलिए, लेकिन नहीं, वो भारत की जनता का खौफ इसके दिल में है। इसलिए भारत की जनता अमन पसंद जनता है, मुक्ति योद्धा का हमेशा समर्थक रहा है। चाहे वियतनाम का युद्ध हो, चाहे कोरिया का युद्ध हो, चाहे बांग्लादेश का युद्ध हो, चाहे फिलिस्तीन का युद्ध हो, भारत मुक्ति युद्ध का समर्थक रहा है। इसलिए भारत की जनता के खौफ इसके दिल में है, इसलिए इनकी बोलती बंद है। यह समर्थन या विरोध करने की इसकी हिम्मत नहीं। अन्य और कई मुस्लिम कंट्रीज़ है, वो ईरान और फ़लस्तीन के मामले पर बिल्कुल खामोश है। उनको क्या? भाई उनको मुस्लिम कंट्रीज के रूप में मत देखिए आप। एक हुकूमत है, कोई शहंशाह है, कोई बादशाह है, तो अपना इंटरेस्ट देख रहा है। हमारी शहंशाहत काम रहे, हमारी बादशाहत काम रहे। जो जॉर्डन के जो प्रेसिडेंट है, एक बादशाह है वहाँ, वो तो अपना इंटरेस्ट देख रहा है। ये मुस्लिम कौज कहाँ देख रहा है? यहाँ मुसलमान कहाँ से आया? इसलिए इंटरनेशनल जो यहाँ कॉन्ट्राडिक्शन है, कॉन्फ्लिक्ट है, उस नज़र से चीज़ को देखिए आप। एक और देश है तुर्की, जो मुसलमानों में अपने आप को सुपर पावर समझता है, वो भी खामोश है। नहीं, तुर्की भी ब्लैकमेल करने की टेंडेंसी में है। एक तरफ तुर्की नाटो का मेंबर है, दूसरी तरफ एक जो व्यापक मुस्लिम जमात है, मुस्लिम जनाधार है, उनके साथ भी अपना भावनात्मक रिश्ता दिखाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन फिर भी तुर्की ने जो अपना स्टैंड लिया, ये स्टैंड से उसको ऊपर आकर के स्पष्ट स्टैंड लेना चाहिए। तुर्की का ये रोल, इस रोल से तुर्की जलील हो रहा है, और अंतर्राष्ट्रीय जो उसकी जो पहचान थी, उसकी जो शाख थी, वो शाख जो कमज़ोर हो रही है, ये हम बोलेंगे आप जी। अच्छा, आखिरी सवाल ये है कि अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप कह रहे हैं कि हमने भारत पाकिस्तान में सीज फायर कराया, फिर भी हमको नोबेल पुरस्कार नहीं मिलेगा। वो विश्व शांति का नोबेल पुरस्कार चाहते हैं। बिल्कुल, ये युद्ध अपराधी है। वो कौन अपराधी है? ट्रंप अपराधी है। बिल्कुल युद्ध अपराधी है। आज जो फिलिस्तीन और इजराइल का युद्ध है, ये ट्रंप के शाह पर हो रहा है। जहाँ ट्रंप देख रहा है कि इजराइल कमज़ोर पड़ रहा है, तो वहाँ दुबक जाता है। जहाँ देख रहा है कि ट्रंप जो मानवता को शर्मसार कर रहा है, आपने देखा जिस तरह से फिलिस्तीन की निहत्ती जनता पर बमबारी की, बच्चों को मारा,
महिलाओं को मारा, अस्पताल को नेस्तानाबूद किया, स्कूल को, कॉलेज को, तमाम संस्थान को नेस्तानाबूद कर दिया, तो उसके दिल में तो खुशी की लहर है। तो उस ट्रम्प को विश्व शांति नोबेल पुरस्कार मिलना चाहिए कि नहीं? अरे ट्रम्प को विश्व गुंडागर्दी का सबसे बड़ा पुरस्कार मिलना चाहिए। विश्व का सबसे बड़ा गुंडा है ट्रम्प इस वक्त। शुक्रिया। तो हमारे साथ महबूब सर थे, इन्होंने साफ तौर पर अमेरिका के इस हमले पर इन्होंने अपनी प्रतिक्रिया दी और कहा कि जो नोबेल पुरस्कार अमेरिका चाहता है उसको मिलना ही नहीं चाहिए, क्योंकि अधिकांश जो वार हुए हैं सबके पीछे अमेरिका ही रहा है और उसका मेन मकसद रहता है अपने वेपन्स को बेचना। इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट करके जरूर बताएं।